Assalamu alaikum everyone. Today I will discuss HCF and LCM chapter number 2 class 5. अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है HCF एंड LCM, जिनके डिफरेंट बिटवीन HCF एंड LCM। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF क्या है और LCM क्या है। हम इस चैप्टर में इसको डीपली पढ़ेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है, और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि HCF को कितने मेथड से किया जा सकता है और LCM को कितने मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को इसके जो है एब्रीवेशन बता दूं। HCF किसका एब्रीवेशन है और LCM किसका एब्रीवेशन है, उसके साथ फिर हम आगे जो है इसकी एग्जांपल पे जाएंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि बेसिकली HCF ये होता है कि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं और फिर हमने उन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके ये बताना होता है कि इन दोनों का कॉमन क्या है और किस चीज़ पे ये दोनों जो है डिवाइड हो सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है, चाहे हम उसको ट्री मेथड से करें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या फिर डिवीजन मेथड से करें, तीनों का मेन मकसद यही होता है कि हमने वो नंबर जो है देखना होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। हमारे पास जो है सारा जो है 2 पीसेज ऑफ रिबन, यानी कि एक सारा की जो है 2 पीसेज रिबन जो है उसकी लेंथ एक की है 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर और दूसरी की है 24 सेंटीमीटर। अब वो चाहती है कि इसको दोनों को डिफरेंट पीसेस में जो है वो डिवाइड कर सके। तो इस लेंथ को कितने पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है? एक की लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर है, दूसरे की 24। अब इन दोनों में हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब ये जो हमारा पास मेथड होता है बाय ट्री मेथड होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। यहाँ पे देखें 18। अब हमने ये देखना है कि 18 जो है वो कितने नंबर से मल्टीप्लाई होके बनता है। अब 2 9 18, यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई है 2। अब वहाँ तक चले जाना है जब तक ये खुद जो है ख़त्म ना हो जाए। अब 2 × 9 18, ये एक ट्री बन गया। फिर 2 आगे डिवाइड नहीं हो रहा, 9 जो है फिर डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि 3 3 9। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन बनी वो क्या बनी? 2 3 एंड 3, यानी कि 3 3 9 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 18 आ जाता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 2 × 3 × 3। इसी तरह से 24 की तरफ जाएं तो 2 × 12, यानी कि 2 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 2 की फर्दर जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 को वैसे रहने देंगे। अब 12 को किस चीज़ में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 2 6 क्या हो जाएगा? 12। फिर 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये 2 वैसे का वैसे रहेगा। अब 6 में जो है फैक्टराइजेशन होगी 2 3 6। अब यहाँ पे देखें 2 3 6 6 2 12 12 2 24, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन कर दी इसकी 2 3 2 एंड 2। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 3। तो इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से आ रहे हैं? 2 एंड 3। प्राइम मैंने कहा प्राइम वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे तकसीम ना हों, यानी कि प्राइम फैक्टर ये है कि 2 एंड 3 जो है अब जो इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो 2 3 6 हमने उसका क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 आ गया। अब 18 और 24 जो है वो 6 जो है इन दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। तो 6 इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 जो होगा वो 18 और 24 का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीसेस विल बी 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इन दोनों को पीसेस में कन्वर्ट करें तो दोनों का जो होगा वो 6 सेंटीमीटर जो है उसकी पीस की जो होगी लेंथ होगी पॉसिबल है। ठीक है ना। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फाइंड द HCF जो है 12 30 एंड 44 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास थी ट्री फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? फैक्टर फॉर्म में इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12 है तो 2 6 12 2 3 6 3 1 1, यानी कि उस वक्त तक हम नहीं रोकेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। यहाँ पे देखिए 30 2 15 30 3 5 15 5 1 5। इसी तरह से 44 2 22, जब हम यहाँ पे देखें टेबल लगा है 2 2 4 2 2 4, तो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाता है। जब फिर हम 2 को 22 पे करें तो 2 1 2 2 1
2, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है। तो 11 अब आगे नहीं जा सकता, तो 11 1 जा 11। अब हमने तीनों के फैक्टराइजेशन देखने, यहाँ इसके क्या है 2 2 एंड 3, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ 2 2 11। अब देखना ये है कि वो चीज़ कॉमन लेंगे जो तीनों में हो, अदरवाइज अगर 2 में कॉमन है तो हम नहीं ले सकते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यही मतलब होता है कि वो चीज़ कॉमन लीजिए जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे पास तीनों में जस्ट एक ऐसा नंबर 2 है जो सब में कॉमन है, तो मैंने इसको ले लिया। यहाँ सब में 2 है तो ये 2 है, तो इन सब को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। अगर कोई और नंबर होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले हमने ट्री फॉर्म से किया, अब हमने फैक्टराइजेशन से किया। आगे हम देखते हैं कि एक और मेथड भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने का तरीका, जो होता है बाय यूजिंग डिवीजन। अब डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, डिवीजन तो आप सबको आती है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ा है, डिवीजन किस तरह से सॉल्व होती है। उसमें एक डिवाइडर होता है, एक डिवाइज़र होता है, एक कोशिएंट होता है और बाकी जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है डिवीजन होगी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब 2 नंबर हमें गिवन होंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा उसको हम डिवाइडेंड के तौर पर यूज़ करेंगे, जो हमारे पास स्मॉल होगा वो डिवाइज़र होगा। अब यहाँ पे देखें 36 किस पे डिवाइड करना है, 54 पे। जब मैं 2 का टेबल लगाती हूँ तो 72 आ जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लगाना, तो कम वाला टेबल यूज़ करते हैं। 1 का टेबल लगाएंगे 36, अब माइनस करते हैं, 4 में 6 नहीं जाता, क्या करेगा 7 वाले से कैरी लेगा 14, 14 में से 6 काटें 18 और यहाँ पे 4 बचा, 4 से 3 काटें 1, तो हमारे पास आ गया 18। अब क्या तरीकाकार है, पहले तो हम ये करते थे कि कैरी लेते थे या फिर यहाँ पे 0 लगा के नीचे 0 ले आते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, जो यहाँ पे बचा हुआ है बड़ा है ये 36 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 18 को 36 पे डिवाइड करेंगे, 18 टू 36 आंसर विल बी 0। उस वक्त तक हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर में 0 ना आए, और जो हमारा आंसर होगा डिवाइज़र होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा जो लास्ट में टेबल हमने लगाया है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, वही हमारे पास क्या होगा, उसका डिवाइज़र होगा। The last divisor is 18, so it is the highest common factor of 36 then 44। इन दोनों का हाईएस्ट डिवाइज़र क्या कहलाएगा, वही जो लास्ट में डिवाइज़र होगा। तो इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 54 इज इक्वल टू 18। यही 18 जो है इन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेंसिल्स ऑफ द सेम कलर इन द ईच बॉक्स विल बी 18। जिस तरह का उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था उस तरह से हमने उसको क्या है सॉल्व किया है कि ये जो है 36 रेड पेंसिल्स थी, 44 ब्लू पेंसिल थी। ही वांट टू पुट द पेंसिल इन द बॉक्स सच दैट एवरी बॉक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ द पेंसिल फॉर द सेम कलर विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेंसिल इन द ईच बॉक्स। तो यहाँ पे हमने ये देखना था कि हर बॉक्स में मैक्सिमम पेंसिल कलर्स एक जैसे कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड होने के बाद पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेंसिल ऑफ द सेम कलर इन द ईच बॉक्स विल बी 18, यानी कि हर पेंसिल के सेम कलर जो होंगे उस डब्बे में कितने होंगे, मैक्सिमम 18 होंगे। तो इसी तरह से आगे देखें, आगे हमारे पास जो है फर्स्ट डिवाइडेड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगर हमारे पास यहाँ पे देखें 2 नंबर हैं, अगर 2 नंबर थे तो मैंने कहा था जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो डिवाइडेंट होगा, वो डिवाइड के अंदर आएगा, डिवीजन के अंदर आएगा, जो स्मॉल होगा वो साथ में डिवाइड होगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाएं, तो जब 3 नंबर आ जाते हैं तो पहले हमने क्या करना होता था, पहले जो है बड़ा तीनों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको अंदर लिखना है, उसके बाद वाला जो ग्रेटेस्ट है उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ा जो है वो 60 है, उसके बाद 48 है। तो मैंने क्या किया, 60 को डिवाइडेंड के अंदर रखा, यानी कि इसके अंडर रूट के अंदर रखा, 48 को डिवाइस कर दिया। अब 48 अगर मैं 2 का टेबल लगाती हूँ तो यहाँ पे 96 आ जाता है, ये बड़ा हो जाता है, हमने लगाना है स्मॉल। 48 1 का टेबल लगाएं, यहाँ पे 48 आ गया, तो माइनस करने से यहाँ पे देखिए
ज़ीरो में से 8 नहीं जा सकता, क्या करना होता है, साथ वाले से कैरी लेना होता है। अब 6 इसको कैरी देगा, ये क्या बन जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें 10 में से 8 काटें 2 बच गया। अब इस 6 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे क्या आया 5, 5 में से 4 काटें 1 आ जाता है। फिर सेम मेथड रिपीट करना है। ये हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू बची है, 48 को अंदर रखना है, यानी कि यहाँ पे आ गया 48। अब 12 है तो कौन सा ऐसा टेबल लगाएं जो इसके करीब तरीन हो, इससे बड़ा ना हो। अब यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे 12 को जो है 2 का टेबल लगाते हैं, 2 2 4, ये हो जाता है 24। यहाँ पे हमारे पास है 48। अब फिर आगे चलते हैं, अगर हम 3 का लगाएं तो 3 2 6 3 36। यहाँ पे देखें ये 44 है, ये भी हमारे पास छोटा है। फिर अगर हम 12 को 4 का टेबल लगाएं, 4 2 8 4 1 4, इसका मतलब है ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ रहा है 0। यहाँ पे देखें जब हम 4 का टेबल लगाएंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, आंसर विल बी 0। मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है उन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए 48 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 12 हुआ। अब जब हमारे पास ये 12 आ गया, दो पहले हमने क्या था 2 में, अब हमारे पास थे 3 में क्या किया, 2 को लिया। 2 कौन से लिए, एक जो ग्रेटेस्ट था और उसके बाद वाला नंबर था उसको ले लिया। अब जो आंसर आया उस आंसर को जो हमारे पास नंबर बचा हुआ है उस पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें बचा हुआ नंबर क्या था 26, किस पे डिवाइड करना है 12 पे। 2 का टेबल लगाएं 24, यहाँ पे 2 बचता है, फिर ये 6 अंदर आ जाएगा, 2 इस पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 6 था 12, 0 आ गया। इसका मतलब है द नंबर 2 इज द लास्ट डिवाइजर, सो दिस द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली ये डिवाइड करता है। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड करता है, 48 को भी डिवाइड करता है और 60 को भी डिवाइड करता है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 3 मेथड से पढ़ा, बाय ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड। तो इसके साथ अब हमारी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, 2 जो है डिवीजन मेथड से पढ़ना है और उसके बाद कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 1 पे होगी और जो हमने मेथड पढ़े हैं इससे रिलेट जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो हर एक तक पहुंच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।